Okay. So the question is, a man loses 20% of his money. After spending 25% of the remainder, he has rupees 480 left. How much money did he originally have? तो भाई ओरिजिनली उसके पास 100 रुपये थे, 100 रुपीज़ था, 20% उसने लूज़ करा, तो अभी उसके पास कितना हो गया? 80 रुपीज़ हो गया, बोल सकता हूँ मैं, है ना? अब 25% बचे हुए का, तो मान लो बचा हुआ 100 है, तो 25% ऑफ दैट इज़ नथिंग बट स्पेंड किया उसने, तो 75% बचा अब उसके पास। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैं रुपीज़ में निकाल सकता हूँ कितना बचा होगा। इनिशियली 100 रुपीज़ कंसिडर किया है हमने, सो यू कैन वेरी इजीली से दिस इज द अमाउंट विच इज 3/4, तो इसका 3/4 हो जाएगा 60 रुपीज़। क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, प्रपोर्शन से भी निकाल सकते हो। तो उसने क्या बोला है? 60 रुपीज़, पहले 100 रुपये था, अभी 60 रुपये है इसके पास, ये सब खर्चे करने के बाद। लेकिन अब उसने क्या बोला है? ही हैज़ 480 लेफ्ट, मतलब 480 रुपये उसके पास बाकी है। भाई ये तो आपकी समझ है, दिस इज व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग कि 100 रुपये थे तो 60 रुपये अब बचे हैं उसके पास। तो मैं बोल सकता हूँ लेकिन ओरिजिनली जब हमने चेक किया तो 480 बचे थे, तो ओरिजिनली कितने रहे होंगे उसके पास? सो नाउ इफ यू सी दिस इज 8 टाइम्स प्रपोर्शनेट, तो ये 800 रुपये हो जाएंगे। 800. या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इजी। Yes. 9th इज ऑल्सो डन। Sir, I didn't understood. ये बता जरा। नहीं सर। उसके पास 100 रुपये थे, 20% लूज हुआ, तो अभी 80 रुपये रहे होंगे, है ना? Yes सर। अब 80 रुपये का 25% उसने और खर्चा किया, ठीक है? तो 25/100 ऑफ 80 इज व्हाट ही हैज स्पेंट नाउ। ऐसे करो आप फॉर्मूला से, जो बच्चे करना चाहते हैं। तो 20 रुपीज़ उसने और खर्चा किया, तो 80 में से 20 और गया तो 60 रुपये बचे ना। Yes सर। ठीक है, किसी के भी रिस्पेक्ट में बेटा, अभी से बोला 20% ही हैज लॉस्ट ऑफ व्हाट? 80। सो 80 को मैं 100% लेता हूँ और 25% कट करके 75% वैल्यू निकाल लेता हूँ कितनी होगी। गेट माय पॉइंट? ये मैं करता हूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। Yes सर। ठीक है, तो अभी ये 60 आपके पास आ गया, तो अब इसने बोला अगर 100 रुपये थे, मतलब 100% अमाउंट था, तो अभी 60% है, तो 480 रुपीज़ है, तो पहले कितना रहा होगा? तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। दिस 60, 480, 800, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑल फोर। इज इट Yes क्लियर? sir. Am I clear? Yes sir. Next, let's move to DPP. 1 has been done. Sir, in the fifth one, my answer is coming 7, and over here it's given fifth one 18. 72% of 25 students are good in mathematics. How many are not good at it? 28% are not good at it. So 28 by 100 of 25. 7 are not good at maths. So 18 are good at maths. So, but here it is asked how many are not good at it. करेक्ट कर लो, सो 7 आर नॉट गुड एट इट। ओके, Yes, thank you. यस बेटा। चले आगे, DPP 2 में आ जाते हैं। Yes sir. Sir, DPP 2, 7 and 11. 7 में क्या लिखा है? DPP 2 क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा, DPP 2 क्वेश्चन नंबर 7। A sells a bicycle to B at a profit of 20% and B sells it to C at a profit of 25%. If C pays rupees 115, what did he pay to A? देखो, A 20% पे सेल करता है बेटा, ये कॉन्जिक्यूटिव परसेंटेज का कॉन्सेप्ट है। A 100 है तो B 20% प्रॉफिट में लेता है, A 20 प्रॉफिट में बेचता है, तो B कितने में लेगा? 120 में लेगा। अब B 25% पे सेल करता है, तो ये अगर 100 है तो ये 125 है, तो इसके रिस्पेक्ट में आपको प्राइस निकालना पड़ेगा। यू गेटिंग माई पॉइंट? डायरेक्ट 25 120 में ऐड नहीं कर सकते आप, तो अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो ना आप। ये 4/5 है, तो इसका 4/5 कितना होगा? सॉरी 5, ये है एक्चुअली इसका 6/5। Sir, 150. यस 150 हो जाएगा, करेक्ट। तो कितना परसेंट ज़्यादा हो गया? ये 100% प्राइस थी, तो ये 150% में इसके पास जाके पहुंची है। गेटिंग माई पॉइंट? अब कर लोगे ना आप? Yes sir. ओके, देन क्वेश्चन नंबर 7 हो गया आपका। फिर कौन सा क्वेश्चन है? सर, अब जो 50% है उससे क्या करना है फिर? अब इसने क्या बोला है? सी पेज रुपीज 1500, 1500 रुपये सी ने भी भेज दिए हैं, तो 150% 1500 कैसे? 1500 लिखा है ना क्वेश्चन में। ओके सर। इसी क्या लिखा है? इफ So सी sir, पेज 150 is 1500, so what will be 100? 1000।
Yes. Okay. Next question number 11. A man purchases two fans for 2160 by selling one at 15% profit and another at 9% loss. He neither gains nor for the whole transaction. Find the cost price of each fan. देखो अब ये है ना लीनियर इक्वेशन, दो वेरिएबल का क्वेश्चन है क्योंकि अंदर दो वेरिएबल्स है. कैसे मैं बता रहा हूँ, देखो 11th वाले में क्या है, मान लो 2160 रुपए के दो फैन है, तो एक फैन की कॉस्ट एक्स है, एक की वाई है. ठीक है. बाय सेलिंग वन एट 15% प्रॉफिट, तो अगर 15% प्रॉफिट में बेचा है तो 15% प्रॉफिट कितना होगा, 15 बाई 100 इंटू एक्स. यस, गेटिंग माई पॉइंट. एंड 9% Yes. लॉस, तो 9% लॉस मतलब 9 बाई 100 इंटू एक्स, सॉरी वाई, नॉट एक्स, वाई. अब ये दोनों बराबर है, 15 बाई 100 एक्स इज 9 बाई 100 वाई. क्यों बोल रहा है ना, उसको लॉस हुआ ना प्रॉफिट हुआ, तो 3 5 जा 3 3 जा, तो बोल सकते हैं 5x इज इक्वल टू 3y होगा. फर्स्ट इक्वेशन आ गई यहाँ से. यस, नाजरा क्लियर है. Yes, sir. और दिया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2160. खत्म हो गया क्वेश्चन. अब यहाँ से आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3x प्लस 3y इज 2160 इंटू 3. 3y को 5x लिख दिया, तो ये हो जाएगा 8x इज इक्वल टू 2160 इंटू 3. Sir, I didn't understood what you are solving right now. तो 3x बेटा सी plus. दिस इज टू वेरिएबल, Yes, sir. टू डी इक्वेशन टू वेरिएबल. देन व्हाट यू डू इज, इसको मान लो भूल जाओ, आपको ये नहीं समझ आता क्या किया मैंने, इसको जाने दो, गोली मार देता है. इसको मैं ऐसा बोल सकता हूँ, y को लिख सकते हैं 5/3x. Yes, sir. फिर आपको मैंने क्या सिखाया, सब्स्टिट्यूट इन दिस एंड मेक इट वन वेरिएबल एंड गेट वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल. यस, Yes, sir. बस वही करना है. ठीक है. Yes, sir. Understood. चलें. Yes. Yes, sir. Yes. चलिए लेट्स फर्दर मूव ऑन. नाजरा आगे चला जाए, अभी सब चलते हैं. डीपीपी 3 में आ जाए क्या, इजाज़त है. चलो डीपीपी 3 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sir, 9, 10, 11. 9 10 11. सर ये आपने करवाए थे. ओके एक बार नाजरा इसको चेक कर लेना. वी हैव डन दिस, जो नहीं किया वो मुझसे करवाओ. 9 कर लिया हमने. 10 10 11 तीनों किए थे. सर 11 और 9 किया है, 10th वाला नहीं किया. 10th वाला नहीं किया, चलो डू 10th. ठीक है नाजरा, जो नहीं किया वो एक बार मैं यहाँ कर लेता हूँ. Yes, कर sir. लिया वो एक बार आप चेक करना. ठीक है. 10th देखो क्या है. Articles are marked at a price which gives a profit of 25%. After allowing a certain discount, the profit reduces to 12.5. Find the percentage discount. ये क्लासरूम क्वेश्चन है. 100 रुपीज़ की चीज़ है, अंडरस्टैंड. ठीक है. और ये 25% प्रॉफिट दे रही है. ठीक है. 100 रुपीज़ की कॉस्ट प्राइस वाली चीज़ है, 25% प्रॉफिट दे रही है. उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, 125 होगा. आफ्टर अलाउिंग अ सर्टेन डिस्काउंट द प्रॉफिट रिड्यूसेस टू 12.5. मतलब कुछ तो हमने डिस्काउंट दिया, कितना डिस्काउंट दिया वो हमें निकालना है. तो अभी जो प्रॉफिट हो गया वो 112.5% हो गया. फाइंड द डिस्काउंट परसेंटेज वो बोल रहा है. तो भाई 125 वाली चीज़ 112.5 रुपए हो गई. यू गेटिंग दिस नाजरा? Yes, sir. तो
100 रुपए वाली चीज कितनी होगी, क्योंकि डिस्काउंट तो 100 पे दिया जाता है। Yes, गेटिंग sir. इज दिस क्लियर? Yes, sir. यस, कर लो खत्म। So the mid में आंसर लिया। हम्म, निकालू क्या आंसर? नहीं सर मैंने निकाल। ये 225/2 लिख लेना, तो कैलकुलेशन काफी आसान हो जाएगा। सर 100 22.5। यस, 25 Yes, 6 sir. 25 5 जा, 25 11 जा, एंड 5 1 जा, 20 जा, 10 जा, सो x विल बी 110। सो परसेंटेज डिस्काउंट कितना है? सॉरी ज़्यादा कैसे आ गया, ये तो कम आना चाहिए। एक सेकेंड, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, 1 सेकेंड। ये 100 से कम आना चाहिए ना, डिस्काउंट दिया अपन ने। सर मेरा 22.5 आ रहा है। अरे इंटू 100 इज 125 इंटू एक्स। ये बन जाएगा 25 का टेबल 5 बार जाएगा, 25 का टेबल 4 9 बार। बार जाएगा, 9 बार, सॉरी 9 बार। यही मैंने गड़बड़ किया। 5 1 जा, 20 जा, 10 जा। सो बेटा 90 आ रहा है एक्स्ट्रा वैल्यू, सो 10% डिस्काउंट इज बीइंग गिवन। इज दिस क्लियर? चेक कर लो एक बार कैलकुलेशन। सर आपने 225 क्यों लिखा है? 112.5 को क्या लिख सकते हैं? 225/2 लिख सकते हैं ना। यस, ओके सर। सर बट मैंने ऐसा किया है 100 इंटू 1125 इंटू 125 इंटू 10, तब एक बार वैसे सॉल्व कर। तो भी सेम आ जाएगा। नहीं सर पर तो 225 मेरा 22.5 आ रहा है। नहीं, कैलकुलेशन मिस्टेक है और कुछ नहीं। सर 100 इंटू ये किया देखो आपने, 125 इंटू। है ना। नो सर ऐसा नहीं। अरे ये 10 उधर गया ना, ये 10 उधर है ना आपका। सर आपने नीचे 2 क्यों लिखा है? नहीं है, 2 नहीं है नीचे, ये 10 इधर है ना, यही है ना आपका, यस सर। ये है ना। यस सर यही है। 0 0 कट कर दिया, फिर आपने क्या किया बताओ, आप बताओ ना आप सर क्या। पहले मैंने 125 को 5 लिखा और 100 को 4 लिखा, ओके ठीक है, 0 रहने दिया, चलो और फिर 5 से 1125 को कट किया तो आया 225। बिल्कुल ठीक है। ये कट करेंगे इसके साथ, ये आ जाएगा 5 का सर टेबल। गलती से मैं 4 से मल्टीप्लाई करना भूल गई थी 225 को। हाँ ठीक है ना। यस सर। ओके चलें आगे। यस सर। सर 90% डिस्काउंट। 10% डिस्काउंट, 90% इज द प्राइस नाउ। यस। ओके, नंबर्स कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी नंबर किसी के साथ भी जोड़ देंगे आप, ठीक है ना, ऐसा नहीं करना आपको। You have to यस सर। understand what actually numbers mean. Okay, let's the move on. यस। चलिए आगे चला जाए। DPP3 हो गया, DPP4। Any doubt in DPP4? यस सर DPP4 से आज डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। चलो यस सर। DPP4 क्वेश्चन नंबर 1 2। सर 2। क्या लिखा है? The difference between the compound interest and simple interest on a certain money at 10% per annum for 2 years is 500. Find the sum when the interest is compounded annually. ठीक है, सिंपल और कंपाउंड में 500 रुपीज का डिफरेंस आएगा, 10% पर एनम पे किया गया 2 साल के लिए, तो ठीक है। यस सर। अच्छा, तो सिंपल इंटरेस्ट पहले साल का और कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल का सेम होता है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट सेकेंड ईयर का क्या होता है? PRT/100। यस। यस। अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट दूसरे साल का क्या होता है? पी, देखो यहाँ पे जो अमाउंट होता है वो होता है पी, एक काम कर लेते हैं, दोनों के फॉर्मूलाज ही लगा के सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इसका कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + R/100 टू द पावर ऑफ n विच इज 2 years। ये अमाउंट कितना होगा? PRT/100 वेर T इज फॉर 2 years, है ना। अब यहाँ से, सॉरी दिस इज इंटरेस्ट, दिस इज प्रिंसिपल प्लस आई अमाउंट, ये सुनो, है ना। और इसमें क्या बोला है? यहाँ पे इंटरेस्ट निकालना है, तो माइनस पी कर दूंगा मैं, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट आ जाएगा, तो P इंटू 1 + R/100 का स्क्वायर माइनस ऑफ P, ये है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। माइनस सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? PRT/100, ये कितना बोल रहा है? 500 बोल रहा है, तो हमें तो P ही निकालना है, तो P सब में से बाहर निकाल लो। ये 1 + व्हाट इज द रेट ऑफ सर कुछ इंटरेस्ट? भी समझ में नहीं आ रहा मुझसे। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है? नहीं सर। सर मेरा तो हो गया एग्जाम। अरे बेटा, ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, P इंटू 1 + R/100 की पावर n।
यस सर ऐसे ही। हाँ, और माइनस अगर प्रिंसिपल करोगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा ना, ये सिंपल इंटरेस्ट है, और सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल जोड़ोगे तो आपको अमाउंट मिलेगा, बट वो जोड़ना ही नहीं हमें तो ये क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट क्या देगा आपको, 500। 500, दोनों के इंटरेस्ट का डिफरेंस है। फिर सब में से पी बाहर निकाल दिया मैंने, वो पी बाहर आ गया। यहाँ पे 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट डाला, पावर में 2 था, -1। फिर यहाँ पे एक और माइनस, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10/100 इंटू 2, ये 500 के बराबर है। बस अब कैलकुलेशन करना है बेटा, 1/5 इधर आ जाएगा, माइनस ये कितना आ जाएगा, 11/10 का स्क्वायर, 121/100 -1 इज इक्वल टू 500 इंटू प्रिंसिपल है यहाँ पे, यस। एलसीएम ले लोगे ना आप, 121 माइनस 100 माइनस 20 100, प्रिंसिपल इज 500, तो सब कट गया, तो 1 आ सर गया ऊपर। 50,000 पीस डाउन, 50,000। ठीक है, पी 50,000 आ गया। यस। तो आज की क्लास को बस यहीं पे कंक्लूड करना पड़ेगा, नेक्स्ट टाइम विल बी डिस्कसिंग मोर, ठीक है। यस सर। Thank you for being Yes. there, and understand one thing, always try to invest your time, ठीक है, in something that you like, don't waste it.